हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणितम एकेडमी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की हमारी सीरीज चल रही है। आज उसका क्या है, पार्ट 10 होने वाला है। 9 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। इन सेशन के ड्यूरिंग हम क्या करते हैं, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्या बिहाइंड द कॉन्सेप्ट है, क्या थ्योरी है, सब करते हैं, जिससे आपको इस तरह के अगले क्वेश्चन करने में मदद मिले। ओके, तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, एफ जेड इक्वल हमको दिया है साइन 1/z-1। ये पूरा साइन का थीटा है। और हमें जो हमारा डोमेन दिया है वो क्या है, z। किस तरीके का z है, 0 <z-1 <1। देन ये f के अंदर अगर हम a को रखते हैं, मतलब अंडर दिस फंक्शन, ये जो डोमेन है इसकी इमेज क्या होगी, ये बाउंडेड होगी, कंटेन करेगी हाफ प्लेन को, या फिर इसका जो है बार, मतलब इसका क्लोजर लेने पर इसका मतलब होता है डेंस होगा। यानी कि इसकी इमेज क्या हो जाएगी, सी में डेंस हो जाएगी, या फिर एफ एनालिटिक नहीं होगा। तो देखिए, एक थ्योरम होती है, ये एक जो थ्योरम है उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है। अगर आपको थ्योरम आती है तो आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज इसको बनाने का एक ही कॉन्सेप्ट है, वो है वो थ्योरम, जिसका नाम है केसराटी-विस्ट्रास थ्योरम। आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी। क्या कहती है थ्योरम, देखिए। पहले हम थ्योरम लिखेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। बड़ी ही फेमस थ्योरम है और उसका स्टेटमेंट भी बड़ा ही फेमस है। केसराटी-विस्ट्रास थ्योरम कहा जाता है इसको, वाइस्ट्रेस या विस्ट्रास, जो भी हम कहें। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सबका अलग अलग होता है। वाइस्ट्रेस कहते हैं इसको बहुत से लोग, और विस्ट्रास भी कहते हैं। केसराटी वाइस्ट्रेस थ्योरम क्या कहती है थ्योरम, जस्ट वेट अ सेकेंड, कि अगर क्या है हमारा एफ जेड एक फंक्शन है और जेड जीरो क्या है, एट जेड बराबर जेड जीरो, इसकी इसेंशियल सिंगुलरिटी है। कैसे सिंगुलरिटी है, इसेंशियल सिंगुलरिटी है, एफ जेड की इसेंशियल सिंगुलरिटी है। ठीक है, देन क्या होगा, देन इमेज ऑफ एफ जेड ऑफ एनी, पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा, चलिए लिख देते, कोई बात नहीं। इमेज ऑफ एफ जेड ऑफ एनी पंक्चर्ड नेबरहुड, ऑफ एनी पंक्चर्ड नेबरहुड ऑफ पंक्चर्ड नेबरहुड ऑफ जेड जीरो, मतलब जेड जीरो का कोई भी नेबरहुड ले लीजिए, लेकिन उसमें से जेड जीरो को ही हटा दीजिए। उस नेबरहुड की जो इमेज होगी वो क्या होगी, डेंस होगी इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो डेंस होने का मतलब क्या होता है, आपको वो पता होना चाहिए। तो देखिए, मान लीजिए एक्स क्या है, कोई भी सेट है या कोई भी स्पेस है, एम क्या है, उसका सब स्पेस है। तो हम कहेंगे कि एम क्या है, डेंस है एक्स में, डेंस इन एक्स। क्या हो जाए, एम का क्लोजर लेने पर उसके एक्स के बराबर हो जाए, तो एम क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा एक्स में। ये होता है तरीका। तो इनका कहना है कि अगर जेड जीरो मेरी इसेंशियल सिंगुलरिटी है, तो आप जेड जीरो का कोई भी नेबरहुड ले लीजिए। मान लीजिए एन डेल्टा जेड जीरो क्या है, इसका नेबरहुड है, और ये मैंने पंचर, ये होल बनाने का मतलब है पंचर नेबरहुड है, मतलब जेड जीरो को क्या करा है, नेबरहुड में से बाहर निकाल कर फेंक दिया है। तो एफ जब इस नेबरहुड की इमेज लेगा, तो वो नेबरहुड की इमेज क्या होगी, वो इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में डेंस होगी, मतलब उसका क्लोजर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन के बराबर आएगा। नेबरहुड कोई भी पंचर नेबरहुड हो सकता है, ठीक है। और डेंस होने का मतलब क्या है, इसको एक तरीके से और कहा जाता है कि इसका पंचर्ड नेबरहुड अटेन एवरी वैल्यू एक्सेप्ट जेड जीरो, है ना। डेंस का होने का मतलब क्या है कि ये जो नेबरहुड की इमेज है, ये पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन को अटेंड करेगी, बस जेड जीरो को नहीं अटेंड कर पाएगी। ये कहती है हमारी केसराटी-विस्ट्रास थ्योरम। तो अब इस थ्योरम को हमें यहाँ पर यूज करना है। किस तरीके से यूज करना है, सबसे पहले हमारा फंक्शन देखिए, एफ जेड बराबर साइन 1/z-2 है। उसके बाद देख लेते हैं, 1 1 हमें डोमेन क्या दिया है, डोमेन हमें एक एन्युलस यानी रिंग शेप्ड रीजन दिया है हमें, है ना। एक हमें क्या दिया है, रिंग शेप्ड रीजन दिया है। इस तरीके का रीजन है हमारे पास। z-1 का मॉडुलस छोटा है 1 से और बड़ा है 0 से, मतलब ये एक तरीका का हमारे पास क्या है, जस्ट वेट अ सेकेंड, हाँ पेन थोड़ा सा रुक गई है, सॉरी। ये पंक्चर नेबरहुड है एक तरीके से z बराबर 1 का। ओके, तो अब हम इस सीरीज की जो है सिंगुलरिटीज देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो सिंगुलरिटी है वो कहां पर है, एट z बराबर 1 पर है। अब किस टाइप की सिंगुलरिटी है, तो हमने प्रीवियस जो सेशन करे थे उसमें मैंने आपको बताया था
कि लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन हम ओपन करेंगे साइन का, तो साइन का क्या होता है 1 माइनस एक्स, सॉरी 1 माइनस नहीं होता है, सीधे एक्स से शुरू होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। ये किसका सीरीज एक्सपांशन है, साइन का। तो अगर आप देखेंगे कि हमें प्रिंसिपल पार्ट यानी जो नेगेटिव पावर जेड की होती है उस पार्ट में हमें क्या मिल रही है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिल रही है। वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन प्रिंसिपल पार्ट, और किसके प्रिंसिपल पार्ट में z बराबर 1 के। इसका मतलब ये है कि z बराबर 1 इस फंक्शन की इसेंशियल सिंगुलरिटी है। कैसी सिंगुलरिटी है, इसेंशियल सिंगुलरिटी है। और ये जो हमें नेबरहुड दिया है, मतलब ये जो हमें रीजन दिया है, ये एक तरीके से पंचर नेबरहुड है। ये क्या कर रहा है, इस तरीके से मान लीजिए ये z बराबर 1 है, तो इस तरीके का एक रीजन है हमारे पास रिंग शेप, जो क्या कर रहा है z बराबर 1 पर पंचर नेबरहुड है। तो यहाँ से बाय केसोराटी विस्ट्रास थ्योरम क्या होगा, हम a की इमेज क्या होगी, एफ ए क्या होगा, डेंस होगा इन सी, डेंस इन सी। इसका मतलब ये है कि एफ ए का क्लोजर किसके बराबर हो जाएगा, पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एफ ए अटेन करेगा, अटेन्स एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट जेड बराबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट है ना, पंचर नेबरहुड है तो उसी को छोड़ देगा, एक्सेप्ट जेड बराबर 1। यानी कि इसका मतलब ये क्या है कि एफ ए जो है या फिर एफ जेड जो फंक्शन है हमारा एनालिटिक है एक्सेप्ट जेड बराबर 1, एनालिटिक एक्सेप्ट जेड बराबर 1। जेड बराबर 1 के अलावा पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर ये फंक्शन हमारा एनालिटिक है। तो ये हमारे क्या है, इम्प्लीफिकेशन निकल कर आए हैं इस थ्योरम से, हमें ये कंक्लूजन मिले हैं। तो अब हम अपने ऑप्शन मैच करेंगे। तो देखिए ऑप्शन ए का कहना है कि ये बाउंडेड होगा। देखिए डेंस होना और बाउंडेड होना अलग अलग चीज होती है, ये जरूरी नहीं है। एफ का ए सिर्फ हाफ प्लेन को कंटेन करेगा, ये गलत बात है। मैंने अभी क्या कहा है कि 1 को छोड़कर पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन अटेंड करेगा, तो हाफ प्लेन क्यों अटेंड करेगा, ये तो गलत है। ये वाला बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी गलत है कि एफ जेड ए पर एनालिटिक ही नहीं है। जी नहीं, जेड में से ए को तो निकाल दिया, ए में से क्या है 1 को तो निकाल दिया है, तो इसके अलावा तो पूरे पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर फंक्शन हमारा एनालिटिक है। तो यहाँ से कौन सा स्टेटमेंट सही है, सी बिल्कुल सही है, बाकी गलत है। और आपको इसे देखकर ऑप्शन सी को देखकर ही समझ जाना चाहिए था कि ये केसोराटी विस्तार थ्योरम का ही स्टेटमेंट है, उसी को पॉइंट करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो आप थ्योरम अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी थी तो पढ़ लीजिए। इस तरीके के जो गेट में फेवरेट क्वेश्चन रहा है, इस तरीके का एक क्वेश्चन गेट में पूछा गया है, अच्छे से याद है मुझे, मैंने वहीं से पढ़ा था। और गेट में ये ज्यादा क्राइटेरिया पूछा जाता है। ओके, तो आज के सेशन में इतना ही, कल अगले सेशन में मिलेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और ज्वाइन कर लेंगे। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।